नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो 14 जुलाई 2021 को पेपर हुआ था इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, उसका आंसर की अब आ चुका है। तो ये जो हमारा पेपर है वह टेक्नीशियन बी फिटर का है, जो कि 14 जुलाई 2021 को हुआ था पेपर। और इसका जो टाइमिंग था वह 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच का था। और यहाँ पर देखिए, ये जो आपका आंसर की है ये आपका रिवाइज्ड आंसर की नहीं है। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था जैसे कि सदिश राशियों का नाम बताइए, तो इसमें सदिश राशि कौन सा था आपका? समवेग। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 5 मेगा पास्कल के दाब को 5 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर क्षेत्र में लगाया जाता है, बल का आकलन करें। तो यहाँ पर 2500 न्यूटन आया है। ये जो आंसर की प्रोवाइड किया गया है ये इसरो वीएसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक वृत्तीय क्षण के व्यास का मापन करते वक्त बैरल के 18 मुख्य डिवीजन तथा एक छोटा डिवीजन पाया गया तथा 19वां डिवीजन थिम्बल बैरल में डेटम लाइन के संपाती पाया गया है। क्षण का व्यास कितना होगा? तो क्षण का व्यास 18.69 सेंटीमीटर mm आया था, तो 18.6 mm यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर था कि दो प्लेटों को एक साथ रिवेट करने के संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो इसमें जो आपका गलत कथन आया था वो था आपका सी वाला ऑप्शन, खातन यानी कि फुलरिंग जैसे कि रिवेट शीर्ष में की जाती है उसी प्रकार प्लेटों के किनारों में भी की जाती है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के घनत्व तथा धातु से निर्मित 4 मीटर की लंबाई ये युक्त 5 mm गुणे 5 mm अनुप्रस्थ काट वर्ग के लागत का आकलन करें। धातु की प्रति यूनिट लागत 1000 प्रति किग्रा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर था इसका RS 300। छठा क्वेश्चन था यहाँ पर 12 मीटर के परिमाप एवं 5 मीटर के कर्ण से युक्त संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल का पता लगाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 वर्ग मीटर। सातवां क्वेश्चन है यदि a का पावर m फिर पूरे का पावर n है इक्वल टू a का पावर mn, तो 2 का पावर 3 फिर पूरे का पावर 2 के सही मान क्या होंगे? तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो आएगा 64। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि चीजल यानी कि छैनी में डट 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 है तो काट क्रमिक तौर पर बढ़ती है। यानी कि यदि छैनी चीजल में क्लियरेंस एंगल अगर हाई है तो काट क्रमिक तौर पर बढ़ती है। तो अगर छैनी चीजल में क्लियरेंस एंगल ज़्यादा है तो क्या होता है कि जो काट होता है वह क्रमिक तौर पर बढ़ती है। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तापमान से संबंधित है? तो तापमान क्या है? यह ऊष्मा का एक माप होता है। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है मानक टेपर पिन के टेपर का चयन करिए। तो ये होता है 1:20, तो 1:20 के अनुपात में होता है। उष्मा आदर्श उष्मारोधी की तापीय चालकता कितनी होती है? तो इसकी चालकता 0 होती है। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है उस भाग का नाम बताएं जिसमें वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार यानी कि क्षण जोड़ा गया है। तो ये रहता है हमारा मूवेबल जा यानी कि चल जबड़ा। 13 नंबर क्वेश्चन है एक 5 kg है तथा दूसरा 500 ग्राम से युक्त दो संचकन है, दोनों के भार की तुलना करें। तो 10:1 आएगा यहाँ पर। संरक्षा का फैक्टर क्या है? यानी कि सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो होता है या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है उसका मान कितना होता है? तो ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है सेफ्टी ऑफ फैक्टर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है षटभुजी पार्श्व की अक्रॉस सपाट बीमा 20√3 mm है। षटभुज को मशीन करने के लिए आवश्यक क्षण का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? तो यह 40 mm होना चाहिए। यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन यदि एक फल की दुकान में 12 सेब हैं, 70 पाइनएप्पल हैं तथा 110 आम हैं, तो 6:15 अनुपात किसके लिए है? तो ये है सेब के सभी फल। 17 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के उस भाग का नाम बताएं जो मापन के दौरान किसी जाप में समान दाब कायम रखने के लिए सहायक होता है और रहता है रैचेट स्टाफ। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, यह कहलाता है आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं
संस्तुत 31.4 मीटर प्रति मिनट की कर्तन गति के साथ मृद इस्पात के एक प्लेट को ड्रिल करने के लिए 20 mm व्यास के उच्च गति ड्रिल के आरपीएम का चयन करिए। यहाँ पर आपका आएगा 500 आरपीएम। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ हैंड टैप विच गेट्स असेंबल्ड टू द टैप रेंच फॉर थ्रेड कटिंग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैंग, यानी कि पेंच कर्तन के लिए टेप पाना रेंच का सज्जित या कोडांतरित हस्त टैप के भाग की पहचान करें तो होता है हमारा टैंग। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, एक स्थान चक्र यानी कि व्हील का विनिर्देशन 50C46H5E18 है, तो इसमें अक्षर H क्या सूचित करता है? यह करता है ग्रेड को सूचित करता है। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से एक फाइल की वांछित कठोरता का चयन करें, तो यह होगा 60 HRC। 23 नंबर क्वेश्चन है, गो व नो गो गेज के एक सिरे में दिए जाते हैं, तो कौन सा गेज रहता है जिसमें गो और नो गो दोनों सिरे एक ही में होते हैं? तो रहता है प्रोग्रेसिव गेज। प्रोग्रेसिव गेज में गो और नो गो सिरा एक ही में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र कहाँ में है? तो सिलेंडर का जो गुरुत्व केंद्र होता है केंद्रीय अक्ष के एक बिंदु पर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, छोटे व्यास के छिद्रों को परिष्कृत करने के लिए किस स्क्रैपर का यूज किया जाता है? तो हुक स्क्रैपर का यूज किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पेंच की गहराई विभिन्न प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से अधिकतम गहराई से युक्त पेंच का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा वर्म पेंच। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरूप निर्माताओं द्वारा संचकन प्रतिरूप तथा कोर बॉक्स बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा श्रिंक रूल। 28 नंबर क्वेश्चन है, बेंच वाइस का स्पिंडल बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें। यह होता है हमारा माइल्ड स्टील। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कार्बन इस्पात में कार्बन का परसेंटेज मात्रा कितना होता है? तो देखिए जो निम्न कार्बन इस्पात रहता है इसमें कार्बन की परसेंटेज जो रहती है 0.1 to 0.3 होती है। यहाँ पर है 30 नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, यानी कि रोलिंग संपर्क बियरिंग के लिए सबसे उचित वर्गीकरण चुनें। ये होता है हमारा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, यानी कि घर्षण विरोधी बियरिंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ए टेपर स्क्वायर ड्रिफ्ट, यानी कि निम्न में से टेपर वर्ग ड्रिफ्ट के कार्य को पहचाने। तो ये होता है कार्य से टूटे स्टड या स्क्रू को निकालने के लिए यूज किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, क्रेन हुक आर जनरली मेड ऑफ, जो क्रेन हुक होते हैं जनरली किसके बने होते हैं? ये पिटवा लोहा यानी कि राट आयरन के बने होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एब्रेसिव, कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है? तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ये हमारा प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ ए स्क्रू पिच गेज इज अबाउट, स्क्रू पिच प्रगामी का प्रास करीबन कितना होता है? ये होता है 0.35 mm से लेकर 5 mm तक होता है। जंग रोधी इस्पात के मुख्य घटक क्या हैं? यानी कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर, तो इसके होते हैं आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, काउंटर बोर किसके लिए होते हैं? यानी काउंटर बोर आर प्रोवाइडेड टू, यहाँ पर हो जाएगा अकोमोडेट सॉकेट एंड स्क्रू हेड, यानी कि सॉकेट व स्क्रू हेड रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर रिंग इंसर्ट रखा गया है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए नायलॉन और फाइबर रिंग इंसर्ट प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ द नट? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो वह है सेल्फ लॉकिंग नट। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, फिट्स के किस वर्गीकरण के अंतर्गत ड्राइविंग फिट आती है? तो अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ फिट डज ए ड्राइविंग फिट फॉल? ये हो जाएगा आपको इंटरफियरेंस फिट। 200 mm बड़े साइन क्षण का उपयोग करते हुए 30 डिग्री एंगल के लिए सर्पण प्रमाणी की ऊंचाई का पता लगाएं। यानी कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ स्लिप गेज फॉर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यूजिंग साइन बार ऑफ 200 mm लॉन्ग। यहाँ पर हो जाएगा 100 mm। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए फ्लूटलेस टैप, यानी कि फ्लूटलेस टैप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन है, एम स्क्वायर में 40 mm लंबाई तथा 200 mm चौड़ाई से युक्त आयताकार इस्पात प्लेट के क्षेत्रफल का पता लगाएं।
तो हो जाएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। 42 नंबर का क्वेश्चन है, यथार्थ मापन व मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज। तो इसे जाना जाता है एरर ऑफ मेजरमेंट, मापन की त्रुटि को जानते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक एकल बिंदु पर बीच में थीटा कोण के साथ कार्य करते दो पी व क्यू बलों के परिणामी बल आर किसके बराबर होगा। तो ये बराबर होगा √p² प्लस √q² प्लस 2pq cos थीटा के। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, मृदु इस्पात को छीलने या चिपिंग के लिए चीजल के सबसे उचित कर्तन कोण का चयन करें, यानी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कटिंग एंगल ऑफ द चीजल फॉर चिपिंग माइल्ड स्टील। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, स्क्राइबर के निर्माण हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें। सेलेक्ट द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्राइबर। स्क्राइबर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं उच्च कार्बन इस्पात का। अब देखिए यहाँ पर है 46 नंबर का क्वेश्चन, उच्चतर तापमानों के मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है। तो पैरोमीटर के द्वारा हम लोग हायर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में तांबा के अलावा कौन सा घटक होता है। तो देखिए जर्मन सिल्वर जो रहता है उसमें जिंक व निकेल होते हैं तांबा के अलावा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रक न्यूटन मीटर व जूल के बीच का सही संबंध क्या है। तो हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जो हाइड्रोमीटर होता है यह बायनेंसी यानी कि उत्प्लावकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 12.9 ग्रेड वोल्ट पदार्थ का प्रभाव सामर्थ्य कितना होता है। क्या होता है 1080 मेगा पास्कल। 51 नंबर क्वेश्चन है, धरती पर स्टील क्यूब का द्रव्यमान 72 kg, ये चांद पर गुरुत्व धरती से 1/6 गुना, तो चंद्रमा पर घन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहा है तो द्रव्यमान देखिए चेंज नहीं होता है, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता, सिर्फ भार चेंज होता है। तो 72 का 72 kg ही रहेगा यहाँ पर, 72 kg करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहा है। अगर यहीं पर अगर भार की बात करता तो ये 72/6 हो जाता। 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि a² + b² इक्वल टू 52 व ab इक्वल टू 24 है तो a + b के मान का पता लगाएं। तो देखिए a² + b² इक्वल टू 52 है, a b इक्वल टू 24 है, तो a + b का जो मान आएगा वो आएगा 10। तो 10 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 53 नंबर का क्वेश्चन, ड्रिल बिट में फ्लूट एंगल को क्या कहते हैं। तो ड्रिल बिट में फ्लूट एंगल को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स एंगल। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा न्यूटन मीटर पर सेकंड तथा वाट मात्रकों के बीच का संबंध कौन सा है। 1 वाट। अब देखिए 36 का स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर के मान कितने होंगे। तो 720 होंगे। यहाँ पर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम प्रकार के उत्तोलक या लीवर का उदाहरण नहीं है। वो है ब्रेक पैडल। वी ब्लॉक के साधारणतः उपलब्ध ग्रेड कौन से हैं। तो देखिए वी ब्लॉक में जो साधारणतः ग्रेड उपलब्ध होते हैं वह ए और बी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन, एल्युमिनियम जैब के अंदर टूटे टैप को निकालने का सबसे अनुचित तरीका क्या होता है। ये होता है अनिलन और बेल्डन विधि। अब देखिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, 60 सेंटीमीटर पार्श्व से युक्त घनाकार काष्ठीय ब्लॉक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाएं। यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2.16 न्यूटन 2.16 मीटर स्क्वायर आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, 1 डिग्री सेल्सियस द्वारा 1 ग्राम के पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के लिए अपेक्षित ऊष्मा के पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, √x - y इक्वल टू 2 है व √x + y इक्वल टू √14, तो x का मान बताइए। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 9। यहाँ पर देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, एक ही रेंज के नट के सभी आकार के लिए उपयुक्त उस स्पैनर की पहचान करें जिसमें समतल पृष्ठ के साथ है नुहें तथा जो स्क्रू की मदद से समांतर में खुलता है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मंकी स्पैनर। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त में ग्रीक अक्षर पाई किसके अनुपात को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो परिधि बटा व्यास।
64 नंबर क्वेश्चन है, एक छिद्र का शाफ्ट संयोजन में 20H7G6 फिट है। 20H7 के लिए विचलन 0 व +21 माइक्रोन है तथा 20G6 के लिए विचलन -7 और -20 माइक्रोन है। छिद्र व शाफ्ट के बीच अधिकतम क्लियरेंस का पता लगाएं, तो क्लियरेंस आएगा 41 माइक्रोन। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड का समय कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी, तो द्रव्यमान इनटू वेग, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीपल। निम्न में से बियरिंग बुश के लिए साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर बियरिंग बुशेज, तो हो जाएगा गन मेटल करेक्ट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है, which formula is used for measuring height of liquid column of a cylindrical vessel having inner diameter d and liquid volume v, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा h = 4v/d² पाई। 68 नंबर क्वेश्चन है, ड्राइविंग गियर में 20 टीथ हैं तथा वह 100 आरपीएम पर घूमता है। 40 टीथ से युक्त चालित गियर की गति का आकलन करें, हो जाएगा 50 आरपीएम। 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पाइप में बहते द्रव का प्रवाह दर 60 लीटर प्रति मिनट तथा प्रवाह वेग 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उस पाइप के क्षेत्रफल का पता लगाना, हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टैप वॉशर के प्रकार के संबंध में सबसे उचित का चयन करें, ये हो जाएगा हमारा नट को लॉक करना, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नट को लॉक करना। 71 नंबर क्वेश्चन है, यंत्र का अल्पतमांक निम्न में से किससे संबंधित होता है, ये होता है परिशुद्धता के प्रतिलोमतः समानुपातिक, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन। 72 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, निम्न में से कौन सा धातु का यांत्रिक गुणधर्म नहीं है, वो है कोरोजन रेजिस्टेंस। 73 नंबर क्वेश्चन है, ए जॉइंट हैज 10 रिवेट्स ऑफ 4 mm डाया ईच, फाइंड आउट द शेयर एरिया, एक संधि में 4 mm के व्यास समान व्यास के 10 रिवेट हैं, अपर रूप क्षेत्र का पता लगाएं, यह हो जाएगा 40 पाई। 74 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात के एक ब्लॉक का भार 62 kg व 8 ग्राम है, निम्नलिखित में से सही का विकल्प का चयन करिए, हो जाएगा 62 kg, 62.008 kg। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 विभाजन मुख्य स्केल के 49 विभाजन का स्थान लेते हैं। क्षण का मापन करते वक्त मुख्य स्केल की रीडिंग 24 mm है तथा 20वां वर्नियर स्केल विभाजन मुख्य स्केल के संपाती होता है। क्षण का व्यास कितना होगा, हो जाएगा 24.04 mm। 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से एक लेथ में काम को होल्ड करने के लिए प्रयुक्त उपसाधन नहीं है, उसका नाम बताइए, वो है कैच प्लेट। 77 नंबर क्वेश्चन है, उस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक औजार को कठोरण के बाद अपेक्षित संदृढ़ता गुणधर्म प्राप्त करने के लिए उसे पुनः तापित व शीतलन किया जाता, हो जाएगा, ये होता है हमारा टेम्परिंग। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, 50 mm लंबाई के पार्श्व वाले समचतुर्भुज के परिमाप का पता लगाएं, वो होता है 20 सेंटीमीटर। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा वृत्त बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त औजार का चयन करें, वो हो जाएगा हमारा ट्रेमल। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से 3/4 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना किलोवाट के निकटतम होगा, तो ये हो जाएगा 0.5593 के। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। ये जो हमारा पेपर है ये रिवाइज्ड आंसर की नहीं है। बाकी अगर इस पेपर को अभी हमने पहली बार पढ़ा है, आप लोगों के सामने जस्ट ये वीडियो बना रहे हैं, बाकी कोई अगर त्रुटि होती है ऑब्जेक्शन करने के लिए वहाँ पर भी है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। बाकी कोई अगर इस पेपर में कोई क्वेश्चन गलत होगा तो हम आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।